Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue Constitution series. जैसे कि पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम वन बाय वन ऑल द आर्टिकल वी आर कवरिंग एंड स्टार्टिंग में हमने बेस को अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से नाउ पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स अंडरस्टैंड कैसे कनेक्शन होता है इन लोगों का एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर ट्राई टू वन बाय वन ऑल द आर्टिकल. So if you are ready to crack the SSC CGL 2026 and you want to do that, so make sure you just understand all these things, basic structure, and then to try to crack all this stuff. क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, मैपिंग डाउन टू ऑल these things नहीं करेंगे, you can't able to remember whole syllabus in the SSC CGL examination. So you must remember to all. तो without any further delay स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज के पहली स्लाइड के साथ. ओके, तो लास्ट टाइम ने क्या करा था, 9A का पार्ट कवर कर लिया था. ठीक है, 9A का पार्ट 243 का, Z का जो HI इसके पहले का जो पार्ट था, जैसे कि हमने पढ़ा था पंचायती राज पढ़ा था, फिर म्यूनिसिपैलिटी पढ़ा था, फिर अब पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो पंचायती राज में जिस तरीके से मेयर वगैरह चुने जाते थे एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड. उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट ट्राई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो 9 का बी जो है, ये 9 का बी पार्ट है. जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ा था पंचायती राज, 9 का फर्स्ट जो था 9 का तो पंचायती राज था एंड 9 का ए जो था वो म्यूनिसिपैलिटी था एंड 9 का जो बी है वो हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, इस तरीके से आपको रिमेंबर रखने हैं. ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए वी जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. ठीक है, तो 9 का भी है कॉन्स्टिट्यूशन गेन टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने गेन किया है उसके बाद. ठीक है, टू कोऑपरेटिव सोसाइटी को गेन किया. कंटेन्स रखता है प्रोविजन अप टू देयर डेमोक्रेसी फंक्शन, जो डेमोक्रेसी फंक्शनिंग होगी किस तरीके से होगी डेमोक्रेटिक फंक्शन. एंड इट वाज इंस्टेड बाय टू द कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट एक्ट 201. तो 211 में जो 97th अमेंडमेंट, ये याद रखता है, 97th अमेंडमेंट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था. ठीक है, तो पढ़ेंगे वन बाय वन वही चीज़ें जो उसमें देखिए किस तरीके इलेक्शन होगा, कैसे डेफिनेशन होगी, कैसे पंचायती राज का जो प्रधान चुना जाएगा ना, ऑल दिस थिंग्स उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा. तो डेफिनेशन ऑफ 243 ZA में क्या है, डेफिनेशन है. उसके बाद 423 ZI आपको याद रखना है किस में कौन सी चीज़ है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. पहले तो आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है. ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ये लिखा आपको 423 ZH से लेके ZT तक है. ठीक है, तो डेफिनेशन है. फिर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से कोऑपरेट होगा, नंबर ऑफ द टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म 5 साल का जो भी होगा बोर्ड ऑफिस का, किस तरीके से वो इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन कराए जाएंगे इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ऑन ऑल दिस थिंग्स. एंड उस तरीके से सस्पेंशन एंड सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड. इंटरिम मैनेजमेंट जब भी सस्पेंड हो जाएगा या सुप्रीमेशन हो जाएगा तो उस तरीके से बोर्ड का इंटरिम जो मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा. तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन ऑल दिस थिंग्स रनिंग नाउ. ठीक है, और आगे ओके, एडिट ऑफ टू द ऑडिट अकाउंट में. ऑडिट अकाउंट मतलब जांच पड़ताल किस तरीके से जो भी फंडिंग आ रही है किस तरीके से उसको यूज़ करा जा रहा है. ठीक है, सेंटर स्टेट की ऑल दिस थिंग. एंड कन्वेनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, किस तरीके से जनरल बॉडी मीटिंग है ZN में. ठीक है, ZO में क्या, राइट टू मेंबर अप टू द गेन इन्फॉर्मेशन किस तरीके से राइट टू मेंबर है कि इन्फॉर्मेशन गेन करें, जो भी इंफॉर्मेशन बात करी जाएगी ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू गेन. रिटर्न किस तरीके से, रिटर्न ऑफरिंग ऑफ द पेनल्टीज, जो भी ऑफेंस एंड पेनल्टीज होगी वो ZO में. ZR में एप्लीकेशन ऑफ मल्टी स्टेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस तरीके से. एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी. ठीक है, यूनियन टेरिटरी में भी किस तरीके से एप्लीकेशन होगा, ये बात किस में क्या रखी है, ZS में क्या रखी है. उसके बाद कंटिन्यू आफ्टर द एग्जिस्टिंग लॉ में एग्जिस्ट रहेगा, ये कंटिन्यू इसमें बता देगा. सो मोर अबाउट टू द इसके बारे में तो यही है. ZT तक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ZT 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फिनिश. ठीक है, कोऑपरेटिव से जैसे मैंने कहा गेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे रखना है, कैसे कंटेक्ट करना है, कैसे उसमें 97 अमेंडमेंट के तहत उसको ऐड किया गया था एंड ऑल दिस थिंग. तो इतना आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट 97 अमेंडमेंट के अंदर 2011 ये भी याद रखना 2011 को
इस तरीके से। सो आई होप यू गेट दैट। 9th आल्सो। इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, 10th क्या है? 10th क्या है? शेड्यूल्ड एंड ट्रैवल एरिया। ठीक है, एंड शेड्यूल एंड ट्रैवल एरिया जिस तरीके से ऑन ऑल दिस थिंग्स आपने 5th में पढ़ा था, ये 5th शेड्यूल में भी आपने पढ़ा था कि शेड्यूल ट्राइब एरिया के बारे में जीत गया। तो ये पार्ट में किसमें? 10वें पार्ट में है। ठीक है, ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू द स्पेशल प्रोविजन ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है as such as the setting up to the tribal advisory council and to the autonomous district council, खुद के द्वारा चलाई जाए। जैसे कि अगर कोई वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसके द्वारा वो जहाँ वहाँ पे चलाई जाए। तो इट्स इज द थिंग्स ऑफ टू द ऑल। तो इस तरीके से इसमें याद रखना है आपको। इसमें बहुत कम आर्टिकल है, 244A एंड 2444 से 244A, इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, तो 10th पार्ट में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप, किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, किस तरीके से वर्क करेगा एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद मोर अबाउट टू द इस वही है, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया सच एज सिटिंग टू द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड काउंसिल, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इसके बाद आता है 11 रिलेशनशिप ऑफ यूनियन एंड स्टेट। मतलब यूनियन एंड स्टेट मतलब यूनियन अपनी तरीके से काम करते हैं, स्टेट अपने तरीके से काम करते हैं। वो डीलिंग करते हैं, साइन करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, बहुत देशों से विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से भी असाइनमेंट करते हैं। तो वो किस तरीके से अलाइनमेंट करेंगे और उनके अलाइनमेंट में कैसे मिलेंगे। तो ये सब क्या है पार्ट 11 में। पार्ट 11 में क्या है? पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन का हमने अलग पता था, लेजिस्लेटिव एंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीच, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव से जो भी दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड ऑफ टू देयर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर, उनकी जो पावर्स है, प्रोविजन फॉर द कोऑपरेटिव, जिस तरीके से वो कोऑपरेट करेंगे, किस तरीके से उनकी पावर, उनके किसकी कौन से मुद्दे पे ज़्यादा बातें होंगी। ठीक है, कोई अगर मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि वो स्टेट अपने अंडर में लेती है, वो अगर राज्य के अंडर में नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 245 से लेके 263 तक। ठीक है, 45 में क्या रखा है? एग्जिस्टिंग ऑफ लॉ, तो पार्लियामेंट्री बाय टू द लेजिस्लेटिव एंड द स्टेट, किस तरीके से उन लॉ को इस्टेब्लिश करा जाएगा। स्टेट मैटर टू द लॉ मेड बाय टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव, स्पेशल प्रोविजन टू द रिस्पेक्ट गुड्स एंड सर्विस का कैसे देना, ये बात याद रखना आपको। पढ़ने तो सब है बट ये वाला जरूरी है। 246A में क्या? गुड्स सर्विस में टैक्स, यहीं पे हमारा GST वगैरह है, ये सब कौन से लेके आता है। वैसे GST को आर्टिकल में अलग से अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे 100 अमेंडमेंट के तहत इसको 101 के तहत इसको ये सब ऐड किया गया था, वो सब हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे आगे। तो पार्लियामेंट्री का प्रोविजन टू एस्टेब्लिश टू सेंटर एडिशनल कोर्ट एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओके 45 में पावर टू द लेजिस्लेटिव रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ टू द लिस्ट, जो भी लिस्ट है, जैसे कि फॉरेस्ट की है एंड यूनियन की है, जस्टिस की है एंड ऑल दी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट जैसे कि हमें 7th शेड्यूल में पढ़ी थी, लिस्ट यूनियन की, स्टेट की एंड ऑल दिस थिंग, यूनियन स्टेट एंड मिक्स की। ठीक है, उन्हीं लिस्ट की बात कर रही है। ठीक है, if you haven't watched, just go in the playlist and watch all this video in the victory classes. Go and check it out if you haven't watched yet. ठीक है, अगर आप तक अभी तक नहीं देखी तो victory classes विजिट करिए and there is playlist of the constitution, तो जाइए वहाँ पे और वीडियो देखिए, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया, अनशेड्यूल्ड ट्राई, all these things we have covered है। ठीक है, power of the legislative and state provision, emergency and parliamentary under to the 495 प्रोविजनरी स्टेट लेजिस्लेटिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इनको बस पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि दैट इज नथिंग अबाउट टू द मगअप टू ऑल दिस थिंग्स। आपको पढ़ना है, एक गो थ्रू होके जाना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड लॉ मेड टू द पार्लियामेंट्री लॉ मेड टू द लेजिस्लेटिव स्टेट वाला स्टेट और सेंटर वाला सेंटर के हिसाब से चलेगा। रिक्वायर्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ टू द प्रीव्यू करेगा, जांच पड़ताल करेगा, सैंक्शंस विद रिगार्ड टू द मैटर ऑफ टू द परजुरी ओनली। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ऑब्लिगेशन टू द स्टेट एंड यूनियन पे कुछ ऑब्लिगेशन होंगे, कंट्रोल यूनियन एंड स्टेट का,
किस तरीके से होगा, असिस्टेंट ऑफ टू द स्टेट एंड टू द आर्म फोर्स का असिस्टेंट यूनियन के हिसाब से होगा कि यूनियन के तक कहाँ पे कौन तैनात होगा, SG एक्शन टास्क फोर्स ATS, तो इसके तरीके के किस तरीके से उसको यूनियन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। पावर ऑफ टू द कॉन्फर पावर जो हुई होगी स्टेट की, पावर ऑफ टू द इंटरेस्ट ऑफ टू द फंक्शनिंग टू द यूनियन। तो दीज आर द थिंग्स आपको बस पढ़ के चले जाना है, जुडिशली का यूनियन जो भी होगा, एंड पब्लिक एक्ट का रिकॉर्डिंग टू ऑल दिस थिंग्स, कि जो भी पब्लिक का एक्ट होगा उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा डायरेक्टली प्रोसीडिंग का जो भी ऑल दिस थिंग। एंड इंट्रीम जो भी स्टेट होगा, इंट्रीम का स्टेट जो भी इंटर स्टेट होगा उसका मामला किस तरीके से प्रोविजन के साथ वी हैव टू कीप इन ऑल। तो आई होप यू गेट दैट ऑल दिस थिंग्स। वही यहाँ पे 11th जो है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट का जो है, स्टेट कैसे वर्क करेगी, यूनियन कैसे वर्क करेगी, ऑल दिस थिंग। तो ओके, आई थिंक दैट इज ऑल। ओके, तो I hope you get it all these things very well, and if you find very fruitful, make sure hit the like button and thank you for keep watching. And like I said, if you find really fruitful, then make sure hit the like button, and we will see you next video. Till that, thank you.